इजरायल ईरान टकराव के बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि इजरायल ने अमेरिका को इस युद्ध में घसीटा है। नेतन्याहू ने इन दावों को साफ तौर पर फेक न्यूज बताया है, लेकिन सवाल यह है, क्या सच में हालात इतने बदल गए हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि 20 दिनों की इस लड़ाई ने ईरान को काफी कमजोर कर दिया है। उनका दावा है कि अब ईरान के पास न तो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की ताकत बची है और न ही यूरेनियम को समृद्ध करने की क्षमता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना पूरी तरह गलत है कि इजरायल ने अमेरिका को युद्ध में शामिल किया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए कहा, क्या कोई सच में सोचता है कि ट्रंप को कोई बता सकता है कि क्या करना है? नेतन्याहू ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने उनसे ईरान के गैस फील्ड पर आगे हमले कुछ समय के लिए रोकने को कहा था, लेकिन साउथ पास गैस फील्ड पर जो हमला हुआ वो इजरायल ने अकेले किया था। इस ऑपरेशन में किसी और देश की कोई भूमिका नहीं थी। यानी साफ है, इजरायल अपनी रणनीति खुद तय कर रहा है और अमेरिका सिर्फ सलाह की भूमिका में दिख रहा है। अब बात करते हैं उस धमकी की जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी थी। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी थी, लेकिन नेतन्याहू ने इसे ब्लैकमेल बताया और कहा दुनिया इसके लिए तैयार है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि तेल और गैस के लिए इस रास्ते पर निर्भरता कम करनी चाहिए और अरब देशों के जरिए नए पाइपलाइन नेटवर्क बनाने की जरूरत है। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ईरान के अंदर हालात बढ़ी जा रहा है, ठीक नहीं है। उनके मुताबिक वहां नेतृत्व को लेकर अंदरूनी तनाव बढ़ रहा है और सत्ता में दरारें साफ दिख रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का परमाणु खतरा अब पहले से काफी कमजोर हो चुका है। तो क्या ये युद्ध जल्द खत्म होने वाला है? नेतन्याहू को भरोसा है कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और ये टकराव लोगों की उम्मीद से पहले खत्म हो सकता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये शांति की शुरुआत है या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी?